उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को हमारे लिए कृष्ण को माध्यम बना के बनाया था, और वह भगवान का गीत यथारूप जैसे जैसा बताया वैसा ही गुरु परंपरा से आया हुआ भगवत गीता यथारूप से हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपा रूपा कदा मह्यं सायं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपसाग्रजातं सहगं सहगणरघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं सजीवम् तं सजीवं स्वाद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कांत राधा राधा कांत कान्त नमस्ते। नमस्ते। तप्त कांचन तत्त्वकाञ्चन गौरांगी गौराङ्गे राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार श्रीवासादि श्रीवासादि गौर गौर भक्त। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले जय श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्य पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नागर ग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता अध्याय दूसरा, जो गीता का सार है, उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे। और ये जो गीता का सार अध्याय दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान हर चीज का संक्षेप में बताएंगे, और फिर वो चीजों को अलग अलग चैप्टर में उसको डिटेल में समझाएंगे, और समझाने के बाद फिर हम पे छोड़ देंगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप खुद डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा था श्लोका नंबर 1 से 6 में अर्जुन तर्क वितर्क जो अध्याय पहले से कंटिन्यू चल रहे थे उसकी दुविधा मनस्थिति में, और
दुविधा मनस्थिति में भी वो पंडित होने के कारण, वो ज्ञानी होने के कारण उसे बहुत सारे तर्क पूर्ण प्रश्न वो प्रस्तुत कर रहा है, और भगवान उसे स्मित हास्य के साथ उसे सुन रहे हैं। क्योंकि पहले जब तक प्रॉब्लम का डेफिनेशन, मतलब जिस तरह से उसको हम समझना चाह रहे हैं, हमारे मन में क्या है, हम उसको किस तरह समझ रहे हैं, वो जब तक बाहर नहीं आएगा तो हम अपने तरफ से, या जैसे आप अगर शिक्षक है तो हम अपने तरफ से हम फिर से समझा के खत्म हो जाएंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन वैसा नहीं होता है जब तक ये ना समझ में आए कि अगला जो शिष्य है वो उस चीज को किस तरह से ले रहा है। वो रेफरेंस जब तक नहीं आता है तो हमारा समझाने का कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि आप, ज्ञान तो है, ज्ञान तो सभी को दे सकते हैं, लेकिन हर एक इसके लिए भगवान अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जिसको तुम्हें, तुम्हारा रेफरेंस क्या है, उस रेफरेंस से आपके लिए बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को एक साथ में एक ही तरह से दे दिया जाएगा, नहीं। उनको अलग अलग तरीके से वही चीज को समझाने के तरीके अलग होते हैं। इसलिए भगवान अभी अर्जुन को पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज करने के लिए, मतलब उसे कह रहे हैं इनडायरेक्टली। तो अर्जुन वहां तक तर्क वितर्क करने के बाद हमने देखा था श्लोका नंबर 7 से 10 में उसमें परिवर्तन आता है, और वो अभी मित्र से शिष्य बनने के मार्ग पे आता है। और वो भगवान कृष्ण को, जो अपने उनको वो सखा समझता था, सखा थे, उनके मित्र थे, उसके बाहर अब वो गुरु के इसमें आया और गुरु समझने लगा। और जैसे ही वो समझने शुरू किया, भगवान ने भी अपना रोल चेंज किया, और गुरु ने जो करना चाहिए, जो मार्गदर्शन देना चाहिए, वो मार्गदर्शन किस तरह से देगा, किस तरह से उसकी रूपरेखा बनाई जाए और सही चीज से स्टार्ट किया जाए, वैसा ही भगवान अभी अब कर रहे हैं। हम वो जो श्लोका नंबर 11 से 30 के बीच में समझेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें भगवान बहुत ही अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमें देहात्म बुद्धि वाले माइंडसेट से बाहर निकालेंगे अभी, है ना। मतलब वो बताएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये तो हम कहने के लिए तो एक लाइन में कह देते हैं, लेकिन उसको समझना, उसको आत्मसात करना और उसको धीरे धीरे अपने आचरण में लाना, और फिर हमारा बिहेवियर जो होगा वो चेंज, और वो चेंज फिर हमें काफी फायदा करेगा इस भौतिक जगत में, और भौतिक जगत के बहुत से पार करने के लिए। तो यही चीज अब हम आगे श्लोका नंबर 11 हमने पढ़ा था, हम आगे बढ़ते हैं अभी उसको श्लोका। हाँ, हमने एक ये था श्लोका नंबर 10, जिसमें उन्होंने, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से मानो हंसते हुए शब्द कहे। मतलब इसमें संजय जो थे वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि आप खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी भगवान वहां पे है, और अभी वो जो अर्जुन की मनस्थिति थोड़ी देर के लिए डगमगा गई है, उससे उसे बाहर निकाल के, तो आपको वो ये समझने की जरूरत नहीं कि अर्जुन ने अभी सब कुछ त्याग दिया। अभी तो वो 2 कदम पीछे लेके अब जंप करने वाला है। तो वो संजय उसे बताते हैं, है ना, क्योंकि संजय बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे, और पुण्य आत्मा भी थे। तो उन्हें ये दिव्य दृष्टि होने के कारण वो सब बता पा रहे थे। हमने श्लोका नंबर 11 में देखा था, जहां से भगवान ने बताना शुरू किया था। भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। जो विद्वान होते हैं ना, वे ना तो जीवितों के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु ये तो हमारे लिए है ना, ये तो हम समझते हैं। और अगर आप विद्वान हो तो फिर आपको ये समझना, समझ उसके दायरे में अपने आप को लाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना मतलब जन्म है, मृत्यु है, आत्मा है, वो अमर है और वही रहेगी। तो वो
बड़े अच्छे से बता रहे, तुम पांडित्य पूर्ण वचन, मतलब तुम ज्ञानी तो हो, तुम्हारे वचन भी पांडित्य पूर्ण वचन है, लेकिन वो जो शोक कर रहे हैं वो योग्य नहीं है, क्योंकि यह विद्वानता के लक्षण नहीं है। तो यहां तक हमने देखा था भगवान आप कैसे है ना, पहले तो ये बता रहे हैं कि तुम जो सोचने, जिस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो, पहले वहां पे वही पहला करेक्शन है। ऐसा नहीं है कि पहले तुम चल लो फिर मैं करेक्ट करूंगा, नहीं, वहीं से शुरुआत किया है कि जो तुम सोचने का तुम्हारा बीज है, जो जो स्टार्ट है, वही बेसिक करेक्ट नहीं है। तो वहां से उन्होंने शुरू किया है कि आपको अगर कोई भी धार्मिक ज्ञान, धार्मिक ये अगर समझना है, किसी भी राजनीति और समाज नीति से ऊपर उठ के अपने धर्म को समझना है, और अधर्म को और धर्म के बीच में अपने आप मतलब डिफरेंशिएट करना आना है अगर, तो तुम्हें पहले अपना ये बेस लेवल स्टार्ट करना होगा। क्या होता है ना, हम सभी बुद्धिमान हैं, करेक्ट है, और बुद्धिमान होने के नाते हमारा, हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज जो हमें हमारे माइंड में आती है, हम उसे प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको, उस पर विश्लेषण करने के लिए उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको प्रोसेस भी करते हैं। जैसे हमने चावल लिया, चावल को पहले धोते हैं, फिर उसको कुकर में रख के थोड़ा नमक डाल के कुकर में पकाते हैं। और वैसे सब्जी अगर बनाना है तो पहले उसको, सब्जी को धोएंगे, काटेंगे, फिर तेल और वो जीरा वो सब डाल के फिर सब्जी बनाएंगे, तो एक प्रोसेस होता है ना। तो वो जो प्रोसेस है, हम प्रोसेस तो करेंगे, हमारा माइंड प्रोसेस तो करता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि हम जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो दो तरीके से सीमित रह जाती है। पहली तो हम उस अपने माइंड को पूरी तरह से ओपन करते नहीं है। हमारा बॉटल जैसा होता है, जैसे पानी की बॉटल होती है ना, पानी पीने की बॉटल, तो उसका मुंह एकदम छोटा होता है ना, और नीचे से पेंदा बड़ा बड़ा होता है ना, फ्लास्क जैसा। तो क्या होता है कि हमारा उतना छोटा होता है, तो हम क्या करते हैं, वो हम इंफॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन वो छोटा मुंह होने के कारण ऊपर से इंफॉर्मेशन कम आ पाती है हमारे पास। और फिर हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, हम ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए, और क्या करते हैं, वो जितनी इंफॉर्मेशन आई अपने पास, हम उतनों को पूरा अच्छी तरीके से प्रोसेस करते रहते हैं, लेकिन आई बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है हमारे पास, और हम उसको प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में क्या होता है, वही पलट पलट के वही विचार आते रहते हैं, फिर से हमारे पास वही आते हैं। हमारे पास शुद्धिकरण का कोई मार्ग ही नहीं बचता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उतने इसमें से लगा लिया और ऊपर से ढक्कन भी लगा देते हैं, और फिर बस उसी विचारों में हम घुलमेल 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 करते रहते हैं। और फिर हमें लगता है कि अरे इससे तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इतना प्रयत्न तो मैं कर रहा हूं, लेकिन हमारे प्रयत्नों को पूरा भाव मिलना चाहिए, वो उसके लिए हम ऊपर से चूक जाते हैं अनइंटेंशनली, मतलब हमारा वैसा मन नहीं होता है वैसा करने का, लेकिन वैसा हो जाता है, और वही मनस्थिति जो होती है ना, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी, वो जो ज्ञान या जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो भी दूषित इंफॉर्मेशन होती है, कुलसित इंफॉर्मेशन होती है। और वो कुलसित इंफॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें वो फिर घुस जाती है, और फिर हम बस उसी में विवरण करते रहते हैं, उसी में हमें लगता है कि ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है ना, उसमें बहुत सारी चीजें, जब हम पूरा ज्ञान को पूरा अंदर आने देंगे, है ना। और एक तो यह हो गया, है ना, वो आपको बॉटल का पिक्चर अगर माइंड में आ रहा है होगा तो, है ना। दूसरा दूसरा पिक्चर है ना, अभी ऐसा होता है, देखो, पहला तो वो बॉटल वाला हो गया, दूसरा समझो ऐसा, ये ऐसा है। अब ऐसा अगर ये पूरा है अगर, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम होता है, हम जैसे ज्ञान इसमें डालना चाहते हैं, ये पूरा ओपन कर दिया, हम समझते हैं कि पूरा ओपन माइंडेड है, और ऐसे जोर से ऊपर से सपोज पानी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, पानी तो जाएगा, लेकिन वो बाहर उछल के भी आएगा। तो ये भी नहीं, हमें ये न तो बहुत कम न बहुत ज्यादा, उसके बीच वाला, मतलब जो अपनी नॉर्मल बॉटल साइज होती है ना, सिलेंड्रिकल, उस बॉटल को, और जिसका मुंह पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब मुंह और पेंदा दोनों पैरेलल चलता है, वो जब हमारे पास रहेगा तो वो संतुलित होता है। और वो संतुलन बनाने के लिए हमें प्रयत्न निरंतर करते होने चाहिए। और यहाँ पे भगवान उसी के लिए वो बता रहे हैं कि तुम हो होशियार, हो सब हो, लेकिन इतना जान लो कि तुम जो
ज्ञान लेके प्रोसेस कर रहे हो, पहले वो तो ले लो पहले पूरा, फिर प्रोसेस करना। तुम्हारे मतलब तुम्हारी मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है, तुम्हारे पांडित्य पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन लेने वाला इनपुट ही रॉन्ग अगर आ जाएगा या लिमिटेड रहेगा तो उसमें मैं तुम्हें मदद करता हूँ, बाकी तुम करना। तो ये अभी भगवान ने शुरू किया है, हमें भी ऐसा ही होता है। तो हम श्लोका नंबर 12 से पढ़ना चालू करते हैं, है ना? तो हाँ, पढ़ना है, पढ़ो। हम मोना पढ़ रहे हैं, चलो। हरे कृष्ण। न वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यासं सर्वे वयमतः परम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। न तवेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हरि बोल। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? सुकुमार, कोई पढ़ने की स्थिति में है या फिर मैं पढ़ लेता हूँ? न तवेवाहं जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इसका शब्द विश्लेषण पढ़ोगे? पढ़ो। न नहीं, तू लेकिन, एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था, न नहीं, त्वम तुम, न नहीं, इमे ये सब, जन अधिपाह रजागण, न कभी नहीं, च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्याम रहेंगे, सर्वे वयम हम सब, अतः परम इससे आगे। इसका अर्थ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। हरे कृष्णा। हम क्या करेंगे, ये जो तात्पर्य बड़ा है इसको थोड़े थोड़े इसमें ही करते जाएंगे, है ना? तो नहीं तो लिंक टूट जाएगी। तो भगवान ने यहाँ पे सबसे पहले तो यही बताया है कि पहले तो ये मन में ठान लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, तुम यहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे, राजा है या नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पहले भी थे, अभी भी है, फिर भी रहेंगे। ये पहले सब चीज समझ में आ रहा है। ये सिर्फ जो तुम्हारा आवरण है वही जाएगा, वही अभी उसके बारे में हम बताने के भगवान अभी उसको अच्छे से समझा रहे हैं, है ना? तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि मैं सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में उपस्थित हूँ, और इसीलिए आपको ये सब समझ में आना चाहिए कि आप बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप में जाके अपने आप को समझिए, अपने आप से अंदर शुद्धिकरण करोगे तो अपने आप जो आवरण है वो बाहर आ जाएगा, और फिर उस जो हमारा आदान प्रदान है अच्छे से होगा, तो ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं और पूर्ण शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो अब भगवान ने क्या बताया कि देखो, अभी मैं बताना तो चालू कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले ये समझ लो कि तुम्हें बताने के बाद ऐसा ना होगा कि अरे वो गधे को बताया ज्ञान और गधे ने हिलाए अपने कान, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले ये समझ लो कि क्या करना है, क्या स्थिति में तुम्हें अपने आप को रखना है। तो यही है, यहाँ समझ लो कि मैं हर इसमें कण कण में हूँ, अंश रूप में हूँ,
और तुम मुझे भीतर बाहर भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए तैयार रहो। और ये सब चीजें भगवान ही नहीं, यहाँ पे उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठोर उपनिषद, सब में इसी चीजों का वर्णन अलग अलग तरीके से हुआ है ना। और भगवान ये भी कहते हैं कि आपको अपने कर्म फल के हिसाब से अलग अलग परिस्थितियों में है, लेकिन मैं आपका पालक हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ो। नित्यो नित्यानां चेतन श्वेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान तमा तमात्मस्य येनुपशन्ति धीरास्ते शांति शाश्वती नेतरे श्याम। कठोपनिषद दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय 13वां श्लोक। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी है और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। शायद ये जो लिखा है प्रभुपाद ने एकदम हमें क्लियर है कि उन्होंने सिंपल तरीके से बताया है कि आपको शोक करने की जरूरत नहीं है। भूतकाल में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे, और यहाँ पे कहीं पे भी मतलब आपको और मैं तुम्हारे साथ किसी भी स्थिति में आप रहोगे तो मैं हूँ। लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताई है यहाँ पे कि जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया गया था वैसे सभी ज्ञानियों को, विद्वानों को, जो विद्वान अपने आप को कहलवाते उनको भी ऐसे ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उनकी ज्ञान राशि न्यून है। क्यों न्यून है? क्योंकि वो जो ज्ञान, थोड़ा ज्ञान लेते हैं और हम उसको बहुत ज्यादा अपने आप में अहंकार के रूप में प्रकट करते हैं, तो क्या होता है कि उनका वो जो ज्ञान देना है, उनको जो लेना है, वो क्या बोलते हैं, हाँ ये मुझे पता है, अरे आई नो इट, सब कुछ। अब तुम यही बोलने वाले हो ना कि आत्मा है, शरीर है, आत्मा शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा अमर है, यही बताओगे ना। तो ये जब भावना मन में आती है तो फिर वहीं से हमारा ज्ञान प्राप्त करने का जो ध्येय है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। और वही बता रहे कि ऐसे ज्ञानी तो बहुत है लेकिन वो सब न्यून है। इसलिए भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सब यहाँ पे जो है वो शाश्वत है, इतना ही ध्यान रख, और हर उसमें हर कंडीशन में मैं उनका पालक हूँ। इसलिए वो चीज बेसिकली साथ में मन में रखो और आगे बढ़ो। इसके आगे कोई पढ़ेगा? और ये पैराग्राफ अगला। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था somebody is saying something, कुछ। यस माता जी, हरे मैं कृष्ण। पढ़ना जारी रख रही थी लेकिन मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दे रही थी तो मैं थोड़ा रुक गई कि कोई और बोल रहा है क्या। सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ। नो नो नो, चल रहा है। न ही यह सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है,
क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अंततः अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। आगे पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, यहाँ पे रुकेंगे अभी, है ना। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया है कि हमें भौतिकतावादी देहात्म बुद्धि उसको त्यागना है और हमें आध्यात्मिक इसमें जो ज्ञान ग्रहण करना है, उसके लिए उस लेवल का एक्सेप्टेंस हमारा होना चाहिए। हमने वो समझ में आना चाहिए कि ये जो है शाश्वत है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे हर बार हम बोलते हैं कि जब तक आपके मन में श्रद्धा और भाव नहीं है, जब तक आप कृष्ण को नॉर्मल व्यक्ति मानेंगे, तब तक अपने लिए ये ज्ञान उस तरह से नहीं आ पाएगा जिस तरह से इसमें आना चाहिए हमारे आचरण में, हमारे मन में, हमारे भौतिकतावादी कार्यों को अच्छे से करने के लिए और उसके उस कार्यों के रिएक्शन से बाहर आने के लिए। रिएक्शन मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, हमें दोनों भी नहीं चाहिए। क्योंकि बुरा अगर रिएक्शन होता है तो हम अपने जिस तल पे है उससे नीचे जाएंगे, पाताल लोक की तरफ। अच्छा रिएक्शन भी आता है हमें तो हम उससे ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे हम पाताल लोक से स्वर्ग लोक और ऊपर बड़े लोकों पे। लेकिन इस सब लोकों में हम जाके जब हमारा क्रेडिट खत्म होता है, मतलब जब हमारे जितने भी हमने कर्मों के फल लिए हैं वो जब खत्म होता है, कितने सालों के बाद, हजारों लाखों सालों के बाद, फिर से हमें यहाँ वापस भेज दिया जाता है और फिर हम इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में रहते हैं। तो भगवान सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या कर रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को वहीं वापस ले जाना चाह रहे हैं जहां से हम आए थे, गोलक धाम में। और इस प्रयत्न में वो हमें बार बार समझाते हैं कि ये मार्ग है, इस मार्ग से आप जा सकते हो। ये पूरी भगवत गीता में हमें बताए जाएंगे, सब तरीके बताए जाएंगे, लेकिन उसमें फिर बताएंगे कि इसमें से आज की परिस्थिति में सबसे अच्छा तरीका क्या है और क्या कर सकते हैं, ताकि आज जो हम अपने भौतिक इसमें जीवन जी रहे हैं और उसका क्षणिक आनंद लेके हम उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, तो वो भी एक है। लेकिन वो क्या होता है कि उससे हमारा जो आउटकम है वो लिमिटेड इसमें ही रह जाता है, लिमिटेड वर्जन में रहता है ना। अनलिमिटेड वर्जन में अगर जाना है और उसके बाहर आना है तो वही सबसे पहले श्रद्धा कि जो यहाँ कहा गया, और ये एक ही साहित्य में नहीं है, बहुत सारे आचार्य ने यहाँ पे
रामानुजन आचार्य का बात हुआ है, यहाँ पे उपनिषदों में जो कहा गया है, तो हर जगह वहां पे आया है कि ये जो है, जो लिखा है, ये सत्य है। और ये मायावादी लोग वो इसको मानने को तैयार नहीं होते, वो उनके तर्क वितर्क चलते रहेंगे। वो तो तर्क वितर्क तो हमेशा चलते रहते हैं, आपको वो जीने नहीं देते हैं अपने आसपास के लोग। हमने वो कथा सुनी थी, है ना, कथा मतलब वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सभी ने सुना है वो, कि एक माता, एक बेटा और पिता एक गधे को लेके जाते रहते रास्ते से, और तीनों पिताजी भी अपने पीठ पे कुछ सामान रखते हैं, बेटा भी अपने पीठ पे रखता है, और गधे को साथ में लेके जाते रहते हैं। तो वहां पे कुछ लोग मिलते हैं, क्या मूर्ख लोग हो आप, आपके पास गधा है और आप ऐसे सामान लाद के जा रहे हो। तो ऐसे लोग मिलते हैं पहले, फिर थोड़े दूर जाते वो सामान गधे पे रख देते, तो सामने और दूसरे कोई मिलता है, क्या तुम मूर्ख हो, मतलब उस जानवर को परेशान कर रहे हो तुम, इतने हट्टे कट्टे होके ये नहीं ले जाते हो। तो वो बोलते हैं अरे ये भी हो गया। अब वो करते हैं, तो धीरे धीरे जाते आगे, फिर बोलते हैं अरे तुम्हारे पास तो एक वाहन है और उस पे तुम बिना बैठे पैदल चले जा रहे हो, क्या मूर्ख आदमी हो। तो वो बैठ जाते हैं। आगे जाके बोलते तुम कितने नालायक लोग हो, तुम दोनों के दोनों इस पे बैठ गए। गधे को मतलब उस जानवर के कुछ है, वो भी बोलने वाले लोग मिलते हैं, फिर वो उसको दोनों उतर जाते हैं, फिर बेटा बैठ के चलता है ना। तो आगे जाके कुछ लोग बोलते हैं अरे पापा को तुम पैदल चला रहे हो और तुम बैठ के जा रहे हो, कितने मतलब मूर्ख हो। वो भी नहीं है, वो भी नहीं सहन होता है लोगों को। फिर वो पापा को बैठा के लेके जाते हैं, बोलते हैं ये क्या बात हुई, आपने तो जीवन भर इतना आनंद लिया, अभी बेटे को कष्ट दे रहे हो, उसको भी नहीं करते। फिर ये लोग क्या करते हैं कि वो उसको गधे को ही अपने पीठ पे उठा के लेके जाते हैं, वहां पे भी लोग नहीं छोड़ते। मतलब आप कुछ भी कर लो, आपको छोड़ने वाले तो नहीं है ना। तो मायावादी तर्क वितर्क करते रहेंगे कृष्णा द्वारा, कृष्णा के लिए मतलब जो है उनके तर्क चलते रहेंगे। वो आध्यात्मिक न होके वो भौतिकी है। वो तो यहाँ पे आए थे, भौतिकता का सब वर्णन यहाँ पे हुआ था, वहां देखा नहीं क्या, वो जब वो झाड़ के नीचे बैठे थे तो उनको किसी ने बांध लगा के मार दिया। ये सब तर्क वितर्क चलते रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो समझ ही उतनी होती है, और उस तरह से ही जाते रहते हैं ना। वो देखो वहां पे उन्होंने तो सबको छोड़ दिया। उन्होंने राधा रानी को छोड़ दिया, उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, उन्होंने अपने माता पिता जो एक्चुअल माता पिता थे पहले उनको छोड़ा, फिर नंद बाबा और यशोदा माता को छोड़ा। ये सब तर्क वितर्क चलते रहेंगे मायावादी। तो उसमें न अटक के हमें अपने, अगर शिक्षा चाहिए तो वो शिक्षा को प्रामाणिक रूप में अगर हमें आत्मसात करना है तो पहले अपने आप को तैयार रखना है। और ये समझना है, ये जो गीता भगवत गीता पढ़ रहे हैं ये अलग नॉर्मल साहित्य नहीं है। वो सब साहित्यों से ऊपर है, जिसमें सब साहित्य जो हम थे उसमें कुछ ना कुछ साहित्य कुछ लिमिट तक अच्छे है, फिर दूसरे हैं। तो ये सार है सबका, यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सब उन सब गुणों से ऊपर गीता के साहित्य है, जिसमें हमारे जीवन का कैसे बढ़ना है आगे, किस तरह से हमें आचरण करना है, ये सब का वर्णन यहाँ आता है। ये सब के बारे में यहाँ पे भगवान अभी तक बता रहे हैं ना। इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे कोई है पढ़ने की स्थिति में, यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। यस 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 माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवान भगवत भक्तों द्वारा श्रेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है
कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है कि इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरि बोल माता जी, हरि बोल। तो यहाँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से फिर से गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा यह है, मतलब उन्हें ही पता चल सकता है, वो ही उसके ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सिंपल बताया है कि अगर आप जो स्रोत है उनके उसका ही विरोध करते हैं तो आप इस महान साहित्य को पढ़ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें जो लिखा है, जो बताया गया है, वो भगवान की वाणी में खुद बताया हुआ यहाँ पे वर्णित है। और अगर हम वहीं से विरोध करेंगे तो हमारा माइंड क्या होता है ना, जैसे माइंड एक्सेप्ट, माइंड ने अगर हमने यहाँ अंदर नहीं आया तो हम पूरा अंदर शरीर में जाएगा नहीं। माइंड एक्सेप्ट, बॉडी अडॉप्ट्स। माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, बॉडी अडॉप्ट नहीं, तो हम वहीं पे फिल्टर लगा लेते हैं, वहीं पे हम अपने आप को रोक लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो लेवल ही नहीं लगाते। जैसे हम है ना क्लास में जाते हैं, हमारे कॉलेजेस में होता है कि कोई बहुत ही अच्छे विद्वान साइंटिस्ट या फिर किसी विषय में प्रगत व्याख्यान देने के लिए हम किसी को लेके आते हैं, मतलब सेमिनार और रोके, और उन्हें उनको सुनने के लिए बच्चे तो चाहिए, तो बच्चों को जबरदस्ती लाया जाता है, वहां बैठा जाता है, और वो क्या करते हैं, वहां आते हैं, वो मोबाइल चालू कर देते हैं अपना, और वो उधर चल रहा है, इधर कुछ नहीं जाता है। लेकिन वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, ये समझने के लिए पहले उसको सुनना तो पड़ेगा। सुन के बाद में फिर हम उसमें अगर कुछ समझ में आया तो उसको हम सोच सकते हैं कि ये सही में मेरे लिए ये विषय सही है, इसमें और अध्ययन गहन करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, या इसको छोड़ देना चाहिए। ये पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले वहां तो जाओ, वहां पे आओ, है ना। एक मुझे बहुत ही अच्छा वाकया, मतलब ऐसा कहीं सुना था, वाकया नहीं है, मतलब ये किसी ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने अपने घर में 3 स्विमिंग पूल बनाए थे। तो उसको पूछा कि 3 स्विमिंग पूल क्यों बनाए हैं अपने बंगले में ऐसा? तो बोलता है एक तो है मेरा गर्म पानी का, एक ठंडे पानी का है। तो जब भी मुझे गर्म पानी से नहाने की इच्छा होती है तो मैं गर्म पानी के इसमें कूद जाता हूँ, ऐसा नहा के बाहर आता हूँ। जब मुझे ठंडे पानी से नहाने की इच्छा होती है तो मैं ठंडे पानी के स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ, फिर बाद में बाहर आता हूँ, नहा लेता हूँ। और जिस दिन मेरे नहाने की इच्छा नहीं होती तो मैं तीसरे वाले में कूदता हूँ जिसमें पानी ही नहीं है, न गर्म न ठंडा। लेकिन करता तो जरूर हूँ, प्रक्रिया से मैं पूरा जाता हूँ, मतलब न भी करना है तो भी उस प्रक्रिया से जाना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां से समझने को मिलती है कि नहीं भी है तो भी मैं उस प्रक्रिया से जा रहा हूँ। तो मतलब आपको पहले वहां तो जाना है, उसके बाद में डिसाइड कर सकते हो आप। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बार बार हम यही करते हैं ना कि कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, हमारी बुद्धि ने हमारे मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन ने हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। जबकि होता क्या है, हमारी इंद्रिया हमारे मन को ऑर्डर देते रहती है कि अरे मुझे ये अच्छा है, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सुनना है, मुझे ये बस आज रॉक म्यूजिक है, वो देते रहती है। और मन बुद्धि को बोलता है कर ले एडजस्ट, अभी चल कर लेगा, तो मन बुद्धि पे हावी रहता है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, अरे मतलब इसका बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मधुमक्खी अगर पात्र के बाहर ही है, अंदर ही नहीं जा रहे हैं अगर वो, तो वो उसको चखने का, मधु को चखने का स्वाद आएगा नहीं उसे। तो कहीं तो थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा डैश या कुछ बूंद सा कहीं लगा होगा तो उतना करके वो ही समझते कि ये मेरा पूरा। तुम अगर पात्र के अंदर जाओगे तो आपको मधु चखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे है, को गीता को अगर पढ़ना है, समझना है, देखिए अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं मतलब हमने उस बेसिक लेवल को पक्का ही पार कर लिया है, तभी हम यहाँ पे आके बैठ रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे बताइए। और या इसका भक्त लोग ही समझ सकते, इसका मतलब ऐसा नहीं है
कि जो भक्त है ऑलरेडी वही समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनमें भक्ति का भाव है और समझने का प्रयास कर सकते हैं, करना है उस भाव से, तो समझ सकते हैं। इसका ये मीनिंग है। ऐसा नहीं कि अरे हम तो भक्त नहीं है तो हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, ये नहीं कहने का मतलब है। यहाँ पे भगवान ने सीधा कहा है, मतलब यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद ने भी उसको स्पष्टीकरण दिया है कि हम में उस भाव में लाना है अपने आप को, अपने आप को ये समझ के करना है कि हाँ ये सब जो है ये हमें समझना है और इसको अस्तित्व अपने आचरण में लाने के लिए ये करना है। तो नहीं तो हम हमेशा भ्रमित रहेंगे, है ना, और भ्रामक जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे, हाँ ये भी है वो भी है, और फिर व्हाट्सएप पे आता है कृष्ण ने ये कहा है इसलिए ऐसा है, और हम भी उसको बोलते हैं हाँ कृष्ण ने कहा है ना तो चले। ये भ्रामकता फैलाई जाती है और हम उस भ्रामकता का शिकार होते रहते हैं, है ना, होंगे भी ना, क्योंकि हम मतलब ऐसा तो नहीं है, हम इंटेंशनली तो नहीं होता, लेकिन जो सामने परोसा जाता है वही हो जाता है। तो क्या होता है उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, हम भी वो पात्र के बाहर बैठ के मधु को चखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सामने से इजीली सा आ रहा है। उसको फिर वो समय वो बंद करके भगवत गीता खोलेगा कौन, फिर वो और उपनिषद और वो डिस्कस करना है, फिर यार मेरे बहुत बहुत काम है, मैं कल से करूंगा, कल से करूंगी, मैं कर लूंगी, फिर नहीं समझ लोगे। ये जो है ना हमारे अंदर, ये क्यों होता है, क्योंकि ये माया वर्ड में है, तो वो सब चलता रहेगा कि आप जब भी कुछ अच्छा कार्य करने के लिए सोचोगे तो इमीडिएटली बहुत सारे अवरोधक आएंगे ही आएंगे, और आते हैं। तो यहाँ वो सब न आए इसलिए वो शुद्धिकरण करना है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने सिंपल बताया है कि मायावादी जो होते हैं वो दर्शन ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हमें दर्शन है, वो नहीं कर पाते। और यहाँ तक आने का, यहाँ बैठने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, मतलब हम समझने के लिए मार्ग पे हम अच्छे से है और वही हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा है। अगर ये इतना सिंपल होता है ना, इसका अस्तित्व अगर हमें समझ में आता, तो भगवान खुद इसको इतना डिटेल में समझाने का प्रयास नहीं करते। मतलब इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखा, आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तत्व है। मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है, ये कहते हैं। मतलब दोनों को मानना है। जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा आत्मा का अंश नहीं हो सकता है, ये हमें समझना है। द्वैत अलग और अद्वैत वो मतलब जो आत्मा है वही परमात्मा का ही पार्ट है, और परमात्मा के से ही आत्मा बाहर आया है हमारा। तो हमारे अंदर जो है वो आत्मा भी है और परमात्मा भी बैठे हुए हैं। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, चेतना के लिए हमारे शरीर में चेतना जहां से आती है वो आत्मा से आती है, और उसका कंट्रोलर, नियंत्रक परमात्मा है। वो द्वैत शाश्वत तथ्य है ये, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पुष्टि बहुत अलग अलग जगह की गई है। तो भगवान बहुत क्लियर और यहाँ पे क्लैरिटी से बताया है कि अगर हमें कुछ समझना है और आगे बढ़ना है, तो अर्जुन की तरह, अर्जुन को जिस तरह समझा रहे हमें भी उसी तरह अपने आप को उसी स्थिति में लाना है। तो हम जरूर ही इस चीज को अच्छे से परख सकेंगे, समझ सकेंगे, और फिर उसका लाभ भी उठा पाएंगे। नहीं तो हम लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एक कान से छोड़ के दूसरे कान से निकाल दिया तो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इनफैक्ट वो हमारा माइंड ही खराब करके निकलेगा। तो इससे अच्छा उसको समझने के लिए अपने आप को तैयार करो। तो ये भगवान ने देखो किस तरह से अभी अर्जुन को और हमें भी उसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अभी अगला श्लोक पढ़ते हैं, हमारे पास 8 मिनट है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। तो कोई पढ़ने की स्थिति में है? प्रभु जी पढ़ लेती हूँ। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरत्र न मुह्यन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? मैं प्रभु जी। यस यस, पढ़िए माता जी।
कोई भी माता जी पढ़िए, पहले आप में गाड़ी छूट जाएगी नहीं तो। देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरः तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो तीसरे बार कोई पढ़ेगा या फिर मैं पढ़ लेता हूँ। देहिनोऽस्मिन् अन्यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहाति। हरे कृष्णा। तो इसका शब्द विश्लेषण है, देहिन शरीरधारी की, अस्मिन इसमें, तथा जिस प्रकार, देहे शरीर में, कौमराम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन या तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार देहांतर शरीर के स्थानांतरण की प्रापः उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मोहति मोह को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण्य अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जय श्रीला प्रभुपाद। प्रत्येक जीव एक व्यक्ति आत्मा है, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अनंत गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि उनके पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा तो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत मतलब सनातन अस्तित्व है, जिन्हें शर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश या खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में, परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा।
यदि वे दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरि बोल। बहुत लंबा तात्पर्य है, लेकिन बहुत स्पष्ट तरीके में बताया है यहाँ पे कि जिस तरह से शरीर में चेंजेस आते हैं, हम अपने शरीर में बाल्य अवस्था से यौवन अवस्था में, तरुणा, फिर वृद्धावस्था में चलते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ शरीर का चेंज होता है। भगवान मतलब ये हमें समझना है कि वहां पे जो आत्मा है वो उसका एजिंग नहीं होता है, उसमें कोई रूपांतर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ये सिर्फ बाहरी आवरण चेंज होता है। और ये फिर मृत्यु होने पे दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। और ये फिलॉसफी जो समझ पाता है उसे ही धीर व्यक्ति कहा गया। धीर शब्द का उद्देश्य यहाँ पे उच्चारण मतलब इस्तेमाल हुआ है। धीर मतलब जो इस चीज को समझ जाता है उसे फिर यहाँ के मोह, माया, इस बंधन में जकड़ना मुश्किल रहता है। लेकिन वो जब चीज इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो हम उसके ये जो परिवर्तन आते रहते हैं, उसके परिवर्तन के साथ हम ये समझना चाहते हैं कि ये परिवर्तन माया मतलब अपने आत्मा में भी वैसे ही परिवर्तन हो रहा है। और वो समझ जब आ जाती है तो हम फिर मार्ग भर से भटकने लगते हैं। और मार्ग से न भटके इसीलिए हमें साथ में आके अध्ययन करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, है ना? क्या एसोसिएशन में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? एसोसिएशन में रहना चाहिए। एसोसिएशन में रहना चाहिए। मेरे सॉरी सुनाई नहीं आ रहा था। एसोसिएशन में रहना चाहिए, क्योंकि हम जब इस बारे में डिस्कस करेंगे, बार बार ये करेंगे, तो फिर हमें ये बार बार उजागर होता है और हमें बाद में पता चलता है। हमेशा उस चीज का रिपीटेशन होते रहता है। तो एसोसिएशन में रहना है, जैसे हम मिलते हैं, फिर अध्ययन करना है, फिर सुनना है, समझना है, स्मरण करना है, तो धीरे धीरे हमारे आचरण में लाना है। तो जैसे वो आएगा तो फिर हमें धीरे धीरे हमारे इसमें वो धीर व्यक्ति की विशेषताएं आना शुरू होगी। और फिर जब वो आएगी तो फिर हमें किसी भी चीज का शौक करना है। जो छोटी मिथ्या चीजें हमारे सामने रहती है ना, तो वो शौक तो होता, क्योंकि हमारे पास से अगर कोई लक्ष्मी अचानक निकल जाती है तो शौक तो होगा, लेकिन थोड़ी देर तक ही हो। उसका ऐसा नहीं कि उससे शोकाघात हो जाए और फिर हम यहाँ से अपने शरीर को ही छोड़ के आत्मा को बाईपास करके दूसरे शरीर में भेज दे, ऐसा ना हो। जितना हमें मिला है शरीर यहाँ पे, उसका हम अच्छे से आनंद ले पाए। और जो भौतिक दुख है वो सुखों में कैसे, मतलब उसकी दुख की तीव्रता कैसे कम कर सकते हैं, ये सब करने का अगर हमें इच्छा है तो तथास्तु करने के लिए भगवान बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने यहाँ समझा कि हमें ठगा नहीं जा सकता है। अगर हमने ये चीज हमने समझ ली अच्छे तरीके से कि ये जो है भगवान का अंश है आत्मा, और ये भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, उन्हीं का अंश है। अगर भिन्न अंश है तो खंडों में, टुकड़ों टुकड़ों में है, ऐसा है तो टुकड़ों टुकड़ों में रहोगे तो बढ़ जाएंगे। लकड़ी को अलग अलग लेके तोड़ा जा सकता है, लेकिन साथ में रहेगा तो नहीं। तो ये जो है ये परमात्मा का ही अंश है, और वो अंश होने के कारण हमें हमेशा ये मन में भाव रहेगा। तो हमें किसी भी परिस्थिति में हमें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, कि हम अकेला रहते हैं, अगर हो गया तो क्या होगा, अगर मैं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा, ये जब मन में आता है तो फिर डर उत्पन्न होता है। लेकिन जब हमें मन में अगर विश्वास रहेगा और जब हम उसी इसमें कार्य में अपने कार्य को कृष्णा भावना भावित होकर करते हैं, तो वो जो है ना, उस मन में विश्वास आता है। और मन में विश्वास जब आता है ना, तो वही चीज डर को भगाता है। और डर जब भागता है तो हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। प्रेरणा उत्पन्न होती है तो फिर हम उसी कार्य को बहुत डबल ट्रिपल जोश से कर सकते हैं। और जब वो डबल ट्रिपल जोश से करते हैं तो फिर उसमें से हमें उसका फल अपने आप ही मिलता है। और वो फल भी ऐसा होता है कि वो जब हमने समुद्र मंथन के बाद जो फल मिलता है वही फल मिलता है। लेकिन हम उस प्रयास में चूक जाते हैं, हम उसको शॉर्टकट कर देते हैं और वो सीधा भागते ऊपर।
तो वो परेशानी हो जाती है। इसलिए इस प्रोसेस में रहने के लिए यही चीज जो भगवान बता रहे हैं कि हमें प्रतिबिंब देख के उसे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये जो है, जो प्रतिबिंब में दिख रहा है सूर्य, वही सूर्य है। हमें दिखाते थे ना, हमें मम्मी, चंदा मामा कुड़ा है, चंदा मामा कहाँ है, चंदा मामा, तो ये देखो पानी में दिखाते उसका सूर्य, ये देखो चंदा मामा इधर है। हम वही देख के खुश हो जाते थे। ठीक है, वहां पे भी खुश होना है, क्योंकि वो भी, लेकिन वो जो है उसका वो उसका यही है, उसका मिरर इमेज ही है, ये समझना है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि अर्जुन और कृष्ण में जो वार्तालाप हो रहा है, वो वार्तालाप एक जीव और एक उनके नियंत्रक, इनके बीच में हो रहा है। मतलब जीव मतलब आत्मा और परमात्मा के बीच में, मतलब एक उपदेशक है और एक उसको ग्रहण करने वाला है। और अगर नहीं, अगर दोनों ही सेम है तो कोई उपदेशक नहीं होगा, उसका ग्रहण नहीं होगा। मतलब सिंपल है, दो वाटर टैंक है और सेम लेवल पे है, पानी की टंकियां सेम ऊंचाई पे रखी है, सेम भरी हुई है, और उसके बीच में हम पाइप लगाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ आदान प्रदान नहीं होने वाला है। तो ये जब भाव हमें नहीं आएगा कि भगवान सर्वोच्च है, उसी से सब उत्पत्ति होती है, और वो फिर हम जब लेना चालू करते हैं तो फिर ज्ञान की गंगा बहती है। नहीं तो हम समझ लेंगे कि अरे मैं भी तो हूँ, मेरे को तो सब आता है, मेरे पास तो करोड़ों है, मेरे पास तो ये है, मैंने तो इतना पढ़ा है, मैंने तो मैंने ये बीकॉम कर लिया है, मैं तो अभी सीए बन गया हूँ, मैं ये कर लिया है, वो कर लिया है। ये जब मैं आना शुरू होता है तो फिर हम भी अपने आप को उसी स्थिति में रखने के प्रयास, मतलब अपने आप को रख लेते हैं। और फिर उस इसमें क्या होता है कि ज्ञान की जो गंगा जो बह रही है, उसका हम लाभ नहीं उठा पाते हैं। और यही इस श्लोक का बहुत ही सारांश में मतलब है कि अगर हम उसको अपने भगवान को, गुरु को श्रेष्ठ इसमें नहीं मान सक रहे, तो वहां से हमारे पास कुछ ज्ञान ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो क्योंकि हम अपने दरवाजे ही बंद करके बैठे होते हैं, है ना, तो वो ना करे, उससे बाहर आए, तब आप किसी भी स्थिति में कुछ खोएंगे नहीं, मिलेगा ही मिलेगा आपको। और आप माया के चंगुल से निकालने के लिए अब अपने आप हम सक्षम नहीं है, क्योंकि हम अपने 3 गुणों से बंधे हुए, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, और वो चलते ही रहेंगे कहीं ना कहीं पे। तो और वो हम उसके अधीन होने के कारण हमें उसी के पास जाना पड़ेगा जो इसके अधीन न हो, नहीं तो उसके अधीन वाले के पास जाएंगे। जैसे कुछ मायावादी गुरु होते हैं, वो खुद ही इन गुणों के अधीन है, और वो क्या हमें निकालेगा। तो वो सच पता करना और फिर वहां जाना जहां इसके अधीन नहीं है, तो फिर वो करोगा। हम नहाएंगे, नहा के जब टॉवेल लेंगे और टॉवेल ऑलरेडी गीला है, तो क्या शरीर पोंछ पाएंगे, तो सूखा टॉवेल होना चाहिए एक सिंपल सा, तो फिर हम अपने शरीर को पोंछ के हम बाहर आ सकते हैं। तो हमें वो चीज लेना है कि जहां वो चीज लेने के बाद वो सोर्स गंदा नहीं होता है, क्योंकि उसको सुखा देंगे फिर ठीक हो जाता है। जैसे सूरज जब आता है, सूरज वो उसकी रोशनी से हर चीज को, गंदगी को हो कुछ हो, सबको सुखाता है। वो ये नहीं देखता है कि ये गंगा जल है या ये पानी है या ये मलमूत्र है, नहीं है, वो हर चीज को सुखा देता है ना। और वो सुखाने के बाद भी उस पे कोई दाग नहीं लगता है। तो ये होता है परमात्मा स्वरूप की, वो हमारे हर छोटी मोटी चीजों को हमसे अच्छे से साफ कर देते हैं, और वो साफ करने के बाद वो भी दूषित नहीं होते हैं। ये चीज समझना है। तो फिर आखिरी में क्या कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद के माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। और वो जब हम मान के चलना शुरू करते हैं तो हमारी प्रगति होनी ही होनी है। हरे कृष्ण। तो आप सभी यहाँ आते हैं, हम सब अभी अपने आपको इस तरह तैयार कर रहे हैं कि जो हमें भगवान ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, यही नहीं कि जो लिखा हुआ पढ़ना है वो समझने का प्रयास करने की शक्ति हमें और मिले, हम अपना शुद्धिकरण और अच्छी तरीके से कर सके, ताकि जो हमें मनुष्य जीवन मिला है उसका हम
सही तरीके से लाभ उठा सके, और जो हमारा कनेक्शन, जो अमृत का कनेक्शन टूट चुका है या धूमिल हो गया है, उसको हम पुनः स्थापित कर सके, और उसके लिए खुद भगवान हमारे साथ में है, ये भावना मन में रहे, और हम हमारे प्रयत्नों को यश मिलता रहेगा। तो इसके लिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? कोई भौतिकता इसमें कोई थोड़ा तकलीफ कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वैसे सभी के लिए हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ अगर किसी का और स्पेशल प्रेयर है तो बताएंगे किसी का। बच्चों माता के जी, लिए। बच्चों के लिए तो करेंगे ही। या वैशाली माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रूपम प्रभु जी। नहीं सर, बच्चों के लिए हाँ, बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए आगे बहुत कठिनाई वाला, संघर्ष वाला जीवन है हमारा, तो मतलब थोड़ा, क्योंकि इसके आगे आगे कठिनाइयां बहुत ही बढ़ेगी कलयुग में, है ना, तो उसमें वो स्टेबल रह पाए, आगे बढ़े, उनकी स्टेबिलिटी मिले उनको, है ना, और वो अपने लिए अच्छा एक स्थिति बना पाए समाज में, भौतिक जगत में। इसके लिए भी हम सभी मिलके प्रेयर करेंगे। तो हम 3 बार प्रेयर करते हैं सभी मिलके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम। राम राम हरे हरे। हम न भूलते हुए प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके हमारे लिए ये बहुत सिंपल तरीके से भगवान की वाणी को यथारूप लाने के लिए उनके लिए हम प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद प्रभु जी, आज का बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण माता जी, आप आते हैं, हम सब मिलते हैं, यहाँ पॉजिटिविटी आती है, तो फिर वो फ्लो बनता है, नहीं तो नहीं बनता है ना। जब तक पॉजिटिव चीज नहीं होगी ना, तो ये सब नहीं होता है। तो आप सब आते हैं, इसीलिए ये सब हो पाता है। और तो अब तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम जो भी बोलेंगे वो भगवान पे छोड़ देंगे, कि क्या निकलना है मुंह से, क्या नहीं निकलना है आप कीजिए, हम तो अभी बस अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो यही करके हम आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, समझते हैं, और भाव होता है ना, इसीलिए ये अच्छे से हम डिस्कस कर पाते हैं। नहीं होगा ना तो वो निगेटिविटी वो करने नहीं देगी हमें। तो बहुत अच्छा है, आप सब आते हैं, धन्यवाद सभी का। हमारा शुद्धिकरण चलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्णा। हरे किसी को कुछ, हाँ, किसी को कुछ हरे और कृष्णा। कहना पूछना है? यस।